15 अगस्त 2023 को भारत की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो जाएंगे। साल 2023 में भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन भारतीय लोगों को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। यह दिन आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। 15 अगस्त के दिन स्कूल, कॉलेज जैसी शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यदि आप भी स्कूल या कॉलेज में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, यदि आप स्वतंत्रता दिवस पर भाषण की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये वीडियो देखकर 15 अगस्त पर ये भाषण दे सकते हैं। ये वीडियो विशेष तौर से स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आदरणीय प्राचार्य जी, गुरुजन और यहाँ उपस्थित मेरे साथियों, आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ वेला पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस वर्ष भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत मैं कुछ लाइनों से कर रहा हूँ। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए कोई गम नहीं, हम मर भी जाए कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। भारत 200 सालों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा है। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। साल 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद और काफ़ी अत्याचार सहने के बाद 15 अगस्त वर्ष 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी बेड़ियों से मुक्त हुआ और सभी भारतवासियों ने स्वतंत्र भारत में आज़ादी की सांस ली। आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। फांसी सट गए और सीने और गोलियां खाई, फांसी सट गए और सीने और गोलियां खाई। हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। प्रतिवर्ष भारत देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जिसके बाद भारतीय सेना द्वारा परेड मार्च और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। इसी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री नागरिकों को टेलीविजन के जरिए संबोधित करते हैं। राष्ट्र ध्वज के सम्मान में कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे मेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूरे भारतवर्ष में बेहद ही जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कार्यक्रमों में अधिकतर बच्चे भाग लेते हैं और सांस्कृतिक नृत्यों की पेशकश पेश करते हैं। कोई देशभक्ति गीत सुनाता है, कोई देशभक्ति से संबंधित कविता सुनाता है और कोई सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य करते हैं। छात्र भगत सिंह और महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी बनते हैं और नाटक। हमें ब्रिटिश हुकूमत के शासन से आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। इस गौरवशाली आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हमें सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और याद रखते हुए अपने राष्ट्र का सम्मान करते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का प्रण लेना चाहिए। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ दिन पर हम सभी मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेते हैं।
कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बसी हो तो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।